XY सीरीज कई सारे पोकेमॉन फैंस का फेवरेट है क्योंकि इसमें ऐसी सी चीजें हैं जो कि ऑलमोस्ट किसी भी सीरीज में नहीं थी। इस सीरीज में वो सारी बात थी जो कि इसे फैंस का फेवरेट बनाने के लिए काफी है, जैसे कि कमाल की बैटलिंग सीन्स, अमेजिंग ग्राफिक्स, सुपर कूल मेगा एवोल्यूशन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एन इनक्रेडिबल बॉन्ड एवोल्यूशन। गाइस, बॉन्ड एवोल्यूशन को जब से इंट्रोड्यूस किया गया पोकेमॉन फैंस एक तरह से पागल हो चुके हैं क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन की बात ही कुछ और है। बॉन्ड एवोल्यूशन बाकी के एवोल्यूशन से काफी ज्यादा अलग है। एंड गाइस, अभी तक में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बॉन्ड इवॉल्व किया है जो कि ग्रेनिंजा। इसलिए गाइस, आज मैं ग्रेनिंजा की बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ग्रेनिंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन कितना पावरफुल है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 5K लाइक का। एंड प्लीज यार, अगर आप ग्रेनिंजा के फैन है तो प्लीज एक लाइक ठोक दो यार। एंड गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ग्रेनिंजा का एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ। ग्रेनिंजा एक वाटर एंड डार्क टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 6 से। और अगर हम लेजेंडरीज को इंक्लूड ना करें तो ग्रेनिंजा ना सिर्फ कालोस रीजन का सबसे ताकतवर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है बल्कि पोकेमॉन वर्ल्ड का भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। और तो और ग्रेनिंजा की बैटलिंग स्किल्स भी पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे अच्छी रही है क्योंकि अलग अलग जगह से फास्ट अटैक करने में ग्रेनिंजा का कोई मुकाबला नहीं है। ग्रेनिंजा बेसिकली अपनी स्पीड के लिए ही जाना जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट है। XY में अपेयर होने के बाद ग्रेनिंजा ने कई सारे पावरफुल ओपोनेंट्स को हराया है। सो गाइस, ये था ग्रेनिंजा का एक बेसिक सा इन्फो। अब हम बढ़ते हैं ग्रेनिंजा की असली ताकत की तरफ। गाइस, अगर ग्रेनिंजा की असली ताकत को जाने तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बॉन्ड एवोल्यूशन, जो कि इसे एक अलग ही लेवल पे ले गया है। अपने बॉन्ड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ग्रेनिंजा हद से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड गाइस, अगर सही मायने में देखा जाए तो ग्रेनिंजा का ये बॉन्ड एवोल्यूशन मेगा एवोल्यूशन के ही बराबर या फिर मैं कहूँ उससे भी ऊपर है। बॉन्ड एवोल्यूशन के सामने मेगा एवोल्यूशन भी फीका पड़ जाता है क्योंकि गाइस, मेगा एवोल्यूशन की पावर फिक्स्ड है पर बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर फिक्स्ड नहीं है। बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर बेसिकली ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन गाइस, अगर देखा जाए तो बॉन्ड एवोल्यूशन ना सिर्फ मेगा एवोल्यूशन बल्कि आई थिंक जाइगैंटामैक्स एवोल्यूशन से भी ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर हम बॉन्ड एवोल्यूशन की ट्रू पावर समझ लें देन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा एवोल्यूशन है जो कि बॉन्ड एवोल्यूशन को मात दे पाएगा। कई लोगों का मानना यह है कि ग्रेनिंजा अपनी फुल पोटेंशियल पे XY131 यानी कि डाउन टू द फायरी फिनिश वाले एपिसोड में था, जहां पर उसने अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स से बैटल की थी। बट मेरा ऐसा मानना है कि ग्रेनिंजा XY131 में नहीं बल्कि XY133 कमिंग अपार्ट द ड्रीम्स वाले एपिसोड में अपनी फुल पोटेंशियल पर था, क्योंकि उस एपिसोड में हमें बॉन्ड एवोल्यूशन की ट्रू पावर देखने को मिली थी। वेल गाइज, ये सिर्फ मेरा मानना है, आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपने वो एपिसोड ध्यान से देखा है तो उसमें एक सीन आया था जहां पर लाइसेंडर ने एक रे का इस्तेमाल किया था ग्रेनिंजा एंड ऐश पे, जिस रे की मदद से वो ग्रेनिंजा एंड ऐश के बॉन्ड फिनोमेना को कंट्रोल करना चाहता था। बट किसी तरह ऐश एंड ग्रेनिंजा ने उस रे का सामना किया और खुद को छुड़ा लिया। जानता हूँ गाइज, ये सुनने में काफी आसान सा लगता है कि भाई इस पॉइंट पर ग्रेनिंजा एंड ऐश ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। बट गाइज, अगर आप पूरा एपिसोड ध्यान से देखें तो उसमें लाइसेंडर ने खुद कहा था कि इस रे में जो एनर्जी है वो लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ाइगार्ड तक को कंट्रोल कर सकती है। एंड ऐसा भी नहीं था कि उसने सिर्फ ऐसे ही कह दिया था, ये हमने प्रैक्टिकली भी देखा था कि उस रे ने ज़ाइगार्ड तक को कंट्रोल कर लिया था। प्लीज़ भाई, ये मत समझना कि मैं कंप्लीट ज़ाइगार्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कंप्लीट ज़ाइगार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50% ज़ाइगार्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि 50% ज़ाइगार्ड कमज़ोर है, वो भी एक काफ़ी ओवर पावर्ड लेजेंडरी पोकेमॉन है। सो भाई खुद सोचो, जिस रे ने ज़ाइगार्ड जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को कंट्रोल कर लिया एंड ज़ाइगार्ड तक उसका सामना नहीं कर पाया, उस रे को ऐश एंड ग्रेनिंजा ने बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर से मात दे दी। सो अगर सही मायने में देखा जाए तो एक सीन ऐसा भी आया था जहां पर बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर ने लिटरली लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ाइगार्ड तक की पावर को सरपास कर दिया था। सो गाइस, खुद सोचो, आज तक हमने ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं देखा है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ाइगार्ड की पावर्स को सरपास कर सके। बट बॉन्ड एवोल्यूशन ने एक पॉइंट पर आके ऐसा कर ही दिया था। बस कमी यही रह गई कि भाई उस सीन के बाद ऐश एग्जॉस्ट हो गया। हम जानते हैं गाइस कि बॉन्ड एवोल्यूशन की ताकत बेसिकली ऐश पे डिपेंड करती है, और अगर ऐश को कुछ हो जाए तो ग्रेनिंजा भी सही हालत में नहीं रहेगा। और ये हमने एक नहीं बल्कि कई बार देखा है कि भाई जब भी ऐश को कुछ हो जाता है तब ग्रेनिंजा भी सही से नहीं लड़ पाता, क्योंकि उस समय ग्रेनिंजा की पूरी स्ट्रेंथ ऐश पे डिपेंड करती है। बट एक बात मैं 100% कन्फर्म होकर कह सकता हूँ कि अगर ऐश एग्जॉस्ट नहीं होता और जिस पोटेंशियल से उन्होंने उस रे का सामना किया था, अगर उसी पावर पे वो दोनों रह पाते हैं देन लाइसेंडर की मेगा gyarados को डेफिनेटली ऐश का ग्रेनिंजा एक अल्टीमेट वाटर शuriken से ही हरा देता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और भाई ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा हो भी नहीं सकता था क्योंकि ऐश एंड ग्रेनिंजा ने उस रे का सामना कर लिया था जिस रे ने ज़ाइगार्ड तक को कंट्रोल कर लिया था। सो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके बाद ये दोनों एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे। तो इतना सब कुछ कहने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि बॉन्ड एवोल्यूशन की ट्रू पावर क्या है। क्योंकि गाइस, अगर ये बॉन्ड एवोल्यूशन ज़ाइगार्ड जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन की पावर्स को सरपास कर सकती है एक पॉइंट पर आकर, देन ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। एंड अगर हम उस एपिसोड को ध्यान में रखते हुए ऐश के सारे पोकेमॉन्स को देखें देन विद नो डाउट ग्रेनिंजा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश, क्योंकि फिलहाल के लिए तो यहाँ पे जाइगैंटामैक्स पिकाचू ही उसे टक्कर दे पाएगा। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि इस एपिसोड के बाद चार्जार्ड एंड इन्फरनेप ग्रेनिंजा की पावर्स के आसपास तक नहीं है। एक पिकाचू ही है जो ग्रेनिंजा को हैंडल कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो भी उसे सिर्फ टक्कर दे पाएगा, हरा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी के लिए पिकाचू को उसका जाइगैंटामैक्स फॉर्म हैंडल करना नहीं आता।
हाँ, फ्यूचर में वही ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अभी के लिए देखें तो ऐश का कोई भी पोकेमॉन ग्रेनिंजा की बराबरी नहीं कर सकता। सो अभी के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो बेस्ट एवोल्यूशन एक तरह से बॉन्ड एवोल्यूशन ही है, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन को एक तरह से सिर्फ मेगा एवोल्यूशन ही अभी के लिए टक्कर दे पाएगा, क्योंकि जायगैंटमैक्स को बेसिकली हम इंक्लूड अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी पूरी पावर का हमें अंदाजा नहीं है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। सो अभी के लिए तो मेगा एवोल्यूशन ही बॉन्ड एवोल्यूशन को टक्कर दे सकता है, लेकिन वो हरा नहीं पाएगा। हाँ, एक बात है कि अगर हम पोकेमॉन को इंक्लूड करने लगे तब भाई बॉन्ड एवोल्यूशन मेगा एवोल्यूशन के सामने दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अगर हम पोकेमॉन्स को इंक्लूड करें तो मेगा एवोल्यूशन में मेगा रेक्विज़ा है, जो कि ना सिर्फ पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, बल्कि आर्कियस के बाद पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। लेकिन अगर हम पोकेमॉन को इंक्लूड ना करें और सिर्फ एवोल्यूशंस पे ध्यान दें, देन बॉन्ड एवोल्यूशन मेगा एवोल्यूशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। एंड फिलहाल के लिए जितनी पावर हमें बॉन्ड एवोल्यूशन की देखने को मिली है, उतनी पावर आज तक हमने किसी भी एवोल्यूशन की नहीं देखी है। सो या गाइस, ये कहना गलत नहीं है कि अभी के लिए बॉन्ड एवोल्यूशन सबसे ताकतवर एवोल्यूशन है। एंड गाइस, अभी भी आप पूरी तरह से अगर क्लियर नहीं हुए हैं, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दी है। एक लिंक है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, जिसमें मैंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट की है जहां पर मैंने बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर को दिखाया है, और दूसरी लिंक XY133 यानी कि कमिंग अपार्ट एट द ड्रीम्स वाले एपिसोड की है। आप उन दोनों में से किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको बॉन्ड एवोल्यूशन की ट्रू पावर समझ में आ जाएगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड या गाइस, कमेंट सेक्शन में बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में अपनी राय बताना मत भूलना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।